इन्हें नया मशरूम फार्म खोलना है, उसको किन चीज़ों की ज़रूरत है? ज़मीन की ज़रूरत है, फाइनेंशियली पैसे की भी ज़रूरत है, पूरा टाइम देने के लिए 100% होना चाहिए जी। जैसे आपको 18 साल हो चुके हैं इसकी खेती करते हुए, तो हमें थोड़ा सा इसकी बीमारियों के बारे में बताइए। बीमारियां तो काफ़ी ज़्यादा है, पर जो ज़्यादा नुकसान करती हैं वो है वेट बबल हो जाती है और एक येलो मोल्ड आती है जिसको टिक्की मोल्ड बोलते हैं। चिकन मैन्योर जो मुर्गी की खाद होती है वो इसमें डालते हैं, वो 70% के हिसाब से डालते तो हैं। एक लिफाफे में कितने केजी मशरूम आती है? इसमें 2 से 2.5 किलो मशरूम आ जाती है। इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं, फिर वो कितनी चाहिए? मशरूम के लिए 16 से लेकर 24 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। अंदर जी मशरूम फार्मिंग में सबसे जरूरी चीज़ क्या है ध्यान देने वाली? जो एक कंपोस्ट है, ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ मीटर लगा रखा आपने, ये क्या है? थर्मामीटर है। इसमें हम देखते हैं रूम का टेम्परेचर, कंपोस्ट बैग का कितना टेम्परेचर है जी। टोटल 1250 बैग है। यहाँ तक हम आ गए कि अब मशरूम पैदा होने वाली है, तो यहाँ तक हमारा टोटल खर्चा कितना हो चुका होगा? दोस्तों आज एक डिटेल में मशरूम फार्मिंग के ऊपर हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। मैं पिछले काफी दिनों से एक मशरूम फार्म ऐसा ढूंढ रहा था जो कि काफी समय से चल रहा हो सक्सेसफुली। तो आज फाइनली मुझे एक ऐसा फार्म मिला है जो बंदा पिछले 18 सालों से मशरूम की खेती कर रहा है। इस वीडियो में हम एफी मशरूम फार्म के बारे में, सीजनल मशरूम फार्म के बारे में हर तरह की जानकारी आपको देंगे। दोस्तों इसकी कंपोस्ट को कैसे तैयार करना है, कितने दिन इसको बाहर रखना होता है, लिफाफों में भर के अंदर कब रखना होता है, फीड को कैसे डालना है, इसके अंदर कितना फीड लगेगा, कितनी प्रोडक्शन हो जाएगी, कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो से बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए ताकि जब कभी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। अब चलिए आइए दोस्तों आपको फार्मर से मिलवाता हूँ। सर देखने वाले किसानों को पहले अपना छोटा सा परिचय दें और अपने फार्म के बारे में बताएं। सर मेरा नाम नरेंद्र सिंह, विलेज मेरा शेरपुर खाम है, जिला हुशियारपुर है और मैं 2007 से लेकर मशरूम की खेती कर रहा हूँ अब तक जी, जो कि अब तक बढ़िया चल रहा है। नरेंद्र जी मशरूम एक्चुअल में है क्या? जी एक फंगस है जी। ठीक है। हाँ जी, जो कि फंगस से ही बनती है, जो बिल्कुल प्रोटीन आहार होती है, बहुत बढ़िया होती है ये। मशरूम कितने प्रकार की होती है नरेंद्र जी? वैसे तो बहुत सारी इसकी प्रजातियां होती हैं, जो खाने के लिए मानी जाती हैं वो 3 प्रकार की हैं। जैसे ऑयस्टर मशरूम है, ये मिल्की मशरूम है और ये बटन मशरूम है जी। ये तीनों ही मशरूम को किसी भी टाइम साल में उगाया जा सकता है? ये जो ऑयस्टर है, जो बटन मशरूम है, इसको तो सर्दियों में किया जाता है और जो मिल्की है वो गर्मियों में होती है जी। इसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, 30-40 डिग्री तक। मशरूम को एनवायरनमेंट कैसा चाहिए नरेंद्र जी? ये बिल्कुल कूलिंग में होती है जी। इसका टेम्परेचर वगैरह जो माहौल है 24 डिग्री तक होना चाहिए स्टार्टिंग से, जो हम बिजाई करते हैं। उसके बाद जब हम प्रोडक्शन लेते हैं तो उसमें 16 डिग्री चाहिए। ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं जिन लोगों ने नई फार्मिंग स्टार्ट करनी है मशरूम की, उनको आपका जो 18 साल का एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें आपसे सीख पाएंगे मशरूम को शुरू से लेकर आखिर तक कैसे कैसे किन किन स्टेजेस पे कैसे उगाना है। तो इन्हें नया मशरूम फार्म खोलना है, उसको किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले उनको तो ज़मीन की ज़रूरत है, फाइनेंशियली पैसे की भी ज़रूरत है और उसके साथ आपका पूरा टाइम देने के लिए 100% होना चाहिए जी। आप बिल्कुल सफल किसान बनना चाहते हो, आप काम शुरू करने से पहले सबसे पहले इसकी ट्रेनिंग लें जी। जो आपका जो नज़दीकी आपका खेती भवन है, जो बागवानी दफ्तर है, वहाँ से आप अपनी ट्रेनिंग लिए, फिर उसके बाद काम शुरू कीजिए। अब जब हमने ये तय कर लिया कि मशरूम फार्म खोलना है तो फर्स्ट स्टेप क्या है? सर फर्स्ट स्टेप है इसका कंपोस्ट बनाने का जी। ठीक है, जो हमारे पीछे जो कंपोस्ट इसमें है, कंपोस्ट बन रही है। हाँ जी ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है और इसमें किन किन चीज़ों को डालना है, जरा उसके बारे में बता दीजिए। हर एक रूम का साइज है, उसके हिसाब से जो गेहूं का भूसा होता है सूखा वो लिया जाता है। जैसे मेरे रूम में 42 कुंटल तूड़ी डलती है जी। उसको पहले तो 2 दिन हम गीला करते हैं अच्छे से। गीला करने के बाद फिर उसमें चिकन मैन्योर जो मुर्गी की खाद होती है वो इसमें डालते हैं। उस मौसम के हिसाब से होता है, 70% डालनी है कि 80% डालनी है। ठीक है। और उसकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कितनी पड़ेगी। उसके बाद फिर इसमें यूरिया की खाद होती है, वो हम डालते हैं 1.5% और अमोनियम सल्फेट है वो भी 1.5% डालते हैं जी। और जो जिप्सम होती है वो 6% डालते हैं जी। तो इन सभी चीज को उसे को गीला कर उसके ऊपर डालकर फिर जेसीबी से मिक्स किया जाता है। ठीक है। तो उसको मिक्स करने के बाद 1 दिन के लिए हम होल्ड करके उसका 0 डेयर बना देते हैं। तो फिर 1 दिन को इसको रेस्ट देकर अगले दिन उसको हम ऐसे बंकर में डालते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ पीछे यहाँ पे ब्लोर चल रहा है नरेंद्र जी, तो ये ब्लोर का क्या काम होता है इसके लिए? हाँ सर, ये जो ब्लोर चल रहा है इसको कंपोस्ट को हम है ना फ्रेश एयर देते हैं, एरिएशन का काम करती है। ठीक है। अगर यदि ये नहीं चलाते तो ये सारी कंपोस्ट एकदम एनारोबिक हो जाती है जी, जो कि उसमें प्रोडक्शन नहीं आती। तो इसको मतलब जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन इसमें ज़रूरी होती है। वो जो फ्रेश एयर जाती है इसमें, ये देखो इसमें जी 10 mm के होल हैं जी। ठीक है। हाँ जी, ये ऐसे ना 9-9 इंच पर होते हैं हर एक।
ठीक है। इसमें मतलब बंकर में हमने 11 पाइप डाल रखी है। पाइप टू पाइप 1 फुट का डिस्टेंस है, और ये जो होल है ये 9 इंच के 9 इंच के ऊपर हाँ, होल है, 9 मतलब ये इंच पूरी शेड में ऐसे है। हाँ, पूरी शेड में ऐसे पूरी पाइप में 1 दिन या 2 दिन का टाइम देकर इसकी पटाई की जाती है। अगर जैसे हम देख रहे हैं ये ओपन में है, ऊपर वैसे आपने टीन डाल रखी है, साइडों से हल्की फुल्की बारिश आ जाए तो उसको कोई नुकसान है इसको? नहीं सर, इतनी तो इसमें थोड़ा बहुत पानी लग भी जाता है, वैसे अगर ये पूरा प्रॉपर बंद हो तो बहुत अच्छा रहता है। थोड़ी बहुत ये ऊपर बारिश पड़ भी जाए तो इतनी तो कंपोस्ट को पानी की जरूरत होती भी है। आपने यहाँ पे 2 शेड बना रखे हैं, तो जब पलटी करनी है इसको उठा के इस तरफ डाल देना है? हाँ जी, इसको पहले इधर हम डाल लेते हैं, इसको खाली कर लेते हैं, ठीक और है। जो इसमें होल डले हुए हैं, पाइप डले हुए हैं, उसके सुराख बिल्कुल साफ करके इसको वॉश करके पानी से धो लेते हैं, और देखते हैं कोई सुराख इसका होल बंद ना हो जाए। बंद ना रहा हो उसको बिल्कुल साफ करके जब पूरा प्रॉपर ठीक हो जाता है तो फिर इसको फिर से हम फिल कर देते हैं। अब 2 आपके ओपन शेड है मैं देख रहा हूँ, और एक तीसरा शेड हमने बंद बना रखा है। वो तीसरा जो बंद शेड है उसका क्या काम है फिर? जो हम पहले इधर कंपोस्ट बनाते हैं बंकर में, इसमें 8-9 दिन लग जाते हैं। उसके बाद कंपोस्ट को पास्चराइजेशन करने के लिए, जो इसमें बीमारियां होती हैं उसको ख़त्म करने के लिए पास्चराइजेशन चैम्बर लगा हुआ है। ठीक है। तो उसमें हम डाल देते हैं इसको, तो उधर 1 हफ्ता रखते हैं और उसका ब्लोअर चलता है, तो एक हफ्ते बाद उसकी फिर बिजाई करते हैं जी। ठीक, जहाँ पे हमें मशरूम को उगाना है वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? 2 तरह का बनता है जी, जैसे कि एक हम कंक्रीट का बनाते हैं जी, एक तो जो हमारे पास बने जी कंक्रीट के हैं, और एक नए आ गए हैं अब पफ पैनल के बनाते हैं लोग, वो भी बढ़िया है। पर क्या है कि ज़्यादा बढ़िया हम इसी को मानते हैं कंक्रीट वाले को। तो हमने कंक्रीट वाले रूम डाल रखे हैं, तो वो उसमें रैक्स बने होते हैं, उसमें ये जो बैग होते हैं फिर वो लगाते हैं मशरूम वाले। वर्टिकली हम लोग उसमें बैग रख देंगे? जी हाँ। मशरूम फार्मिंग में सबसे जरूरी चीज़ क्या है ध्यान देने वाली? सर इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो एक कंपोस्ट है, ये बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ जो रूम में टेम्परेचर वगैरह है। ठीक है। हाँ जी, और इसमें सबसे ज़रूरी ये भी है कि आपको जो इसका स्पॉन बीज डालना है वो भी देखना है कि कैसा है। दोस्तों जो पीछे मैं आपको क्लिप्स दिखा रहा हूँ हार्वेस्टिंग की, तो सुबह से यहाँ पे फार्म पे हार्वेस्टिंग चल रही थी। उसकी पूरी हार्वेस्टिंग होने के बाद उसको पूरी मशरूम को मंडी भेज दिया गया है। तो अभी मैं फार्म आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। निंदे जो इसमें अंदर हमने बैग रखे हुए हैं, वो बैग का क्या साइज होना चाहिए? सर वो जो बैग है वो हैंडल बैग है, 24-30 के हैं जी। 24 बाई 30 इंच के हैं? हाँ, 24 बाई 30 इंच के। चलो सर हम फार्म के अंदर चलते हैं। जी सर। फिर इस रूम का साइज क्या है? 33 बाई 28 का ये। ठीक है। इसमें टोटल हमने मशरूम के कितने बैग्स रखे हुए हैं? इसमें 1250 बैग है ये। जो बाहर हम लोग कंपोस्ट तैयार कर रहे थे, टोटल कितनी थी वो कंपोस्ट? सर वो 42 कुंटल है ये। 42 क्विंटल। और 42 क्विंटल में ये 1200 लिफाफा भर जाता है? हाँ जी, 1250 भर जाता है। इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? फिर वो कितनी चाहिए? मशरूम के लिए 16 से लेकर 24 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है। जो पहले बिजाई करते हैं उसमें 24 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, और जो जब हम प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, प्रोडक्शन शुरू करने के लिए उसके लिए 16 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, मतलब सर्दियों वाला टाइम बिल्कुल सही है इसके हाँ लिए? वो हाँ जी बिल्कुल, वो नेचुरली हो जाता है। पर क्या है कि थोड़ा सा जब जनवरी महीना आ जाता है उसमें कोरे धुंध वगैरह पड़नी शुरू हो जाती है, उसमें टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन आता है, उसके लिए फिर हम हीटर वगैरह अपने ब्लोअर वगैरह लगाकर अंदर टेम्परेचर अप कर लेते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी चाहिए होती है? जब आपकी क्रॉप चल रही है तो तब 900 से लेकर 1200 ppm के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। और जब बिजाई करते हैं उस वक्त तो जितनी भी बन जाए, 10,000 बन जाए, 12,000 बन जाए, वो भी चलता है। और इसमें पानी देना पड़ता है डेली? तो इसका मॉइस्चर देखना पड़ता है कितना चाहिए इसमें मॉइस्चर, उस हिसाब से पानी देना पड़ता है। कितनी ऊपर क्रॉप लगी है, कितनी मशरूम है, उस हिसाब से पानी इसके ऊपर के। ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ मीटर लगा रखा आपने, ये क्या है? सर ये थर्मामीटर है, इसमें हम देखते हैं रूम का टेम्परेचर, कंपोस्ट बैग का कितना टेम्परेचर है जी। जब हम बाहर से इसमें लिफाफे में कंपोस्ट भर लेते हैं उसके बाद कुछ और चीज़ें भी डालते हैं इसमें हम? सर ऐसा है कि जब हम इसमें स्पॉन डालकर इसकी बिजाई कर देते हैं तो अंदर रख लेते हैं। ये स्पॉन क्या होता है? स्पॉन होता है ये, इसमें इसको बीज बोलते हैं, जो बीज होता है। हाँ जी, ठीक है। मशरूम का स्पॉन बोलते हैं, होता बीज है। हाँ जी, ठीक है। वो इसमें जब डालकर इसकी बिजाई करके अंदर रख देते हैं तो उसमें 10 से 12 दिन बाद बीज पूरी तरह फैल जाता है। फिर मशरूम लेने के लिए उसके ऊपर का हमको केसिंग डालनी पड़ती है, जो बिल्कुल कोकोपीट की होती है, प्योर। वो कितने इंच डालते हैं हम? वो सर इसमें 1.5 इंच स्टार्टिंग से। कंपोस्ट हमने भल्ली बैग में ऊपर से थोड़ा सा खाली रखा, फिर अंदर ले आए, फिर उसमें बीज डाला और उसके बाद उसमें केसिंग डाल दी। 11 से 12 दिन बाद। 11 से 12 दिन बाद केसिंग डालनी है? हाँ बाद में। हाँ जी, ठीक है। जब इसमें पूरा स्पॉन फैल जाएगा, ऐसे लिफाफे सफेद हो जाएंगे ऐसे। ठीक है।
तो उसके बाद फिर हमें हाँ, उसमें उसके बाद उसके ऊपर वो केसिंग लेयर डाली जाती है। ठीक है, तो उसके फिर 18-20 दिन बाद मशरूम पैदा होना शुरू हो पैदा जाता है। होनी शुरू हो जाती है। तो ठीक। 4-5 दिन में फिर टूटने लायक हो जाती है जी। पूरे जैसे आप हमारे 1250 बैग हैं उसमें टोटल फीड कितना लग जाता है? 42 कुंटल तूड़ी डाली है, उसमें 120 किलो डलता है जी। बीज को डालते समय किन बातों का ध्यान रखना होता है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। कंपोस्ट का टेम्परेचर देखना बहुत जरूरी है जब हम बीज डालेंगे। ठीक है, तो वो जो कंपोस्ट है आपकी 20 से लेकर 25 डिग्री टेम्परेचर के बीच बीच होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी। तो अगर यदि थोड़ा गर्म कंपोस्ट में डाल देंगे, जो स्पॉन है फिर वो उसमें वो मर जाता है जी, वो ख़त्म हो जाता है ज़्यादा टेम्परेचर में। इसके लिए टेम्परेचर सही जो बिल्कुल सही है वो 25 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 25 हो उसमें डालना चाहिए। जैसे हमने एक बार वो पूरा पॉलीथीन बैग भर के 1250 अंदर रख दिए, ये कितने महीनों तक हमें मशरूम देता रहेगा? जो सीजनल होता है इसमें तो हम 3 से 4 महीने तक प्रोडक्शन ले लेते हैं, 3-3.5 महीने। ठीक है, मतलब मार्च के 15 तारीख तक जी। ठीक है, एक बार भर हाँ के जी। रखने हैं और हाँ, वो मतलब तो पूरा सीवन चलेंगे। हाँ, जो होता है एसी रूम उसमें सिर्फ हम 22-23 दिन लेते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, हाँ जी। उसमें क्या डिफरेंस होता है? ऐसा होता है कि वो कंट्रोल कंडीशन में होता है, उसमें प्रोडक्शन बहुत स्पीड से जल्दी से आ जाती है जी। ठीक है, जो हम ये निकालते हैं 3 महीने में, वो उधर 24-25 दिन में आ जाती है जी। टोटल 1250 बैग है, यहाँ तक हम आगे कि अब मशरूम पैदा होने वाली है, तो यहाँ तक हमारा टोटल खर्चा कितना हो चुका होगा? सर जो कंपोस्ट बनाते हैं इस कमरे में डालते हैं 42 कुंटल की, इसके ऊपर मान लो कि 80 से 90 हज़ार रुपया खर्चा आता है स्टार्टिंग में बाहर ही। उसके हाँ जी बाहर ही। तो उसके बाद जो लेबर लगती है और कोकोपीट डालते हैं 15-20-25 हज़ार रुपया जी भी खर्चा हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, 1,10,000 के आसपास इसका खर्चा हो जाता है एक रूम पे। अगर 1250 बैग का निकालने के 1,10,000 के आसपास खर्चा हो गया। हाँ, इतना हो जाता है। तकरीबन एक बैग हमें पड़ गया ऑलमोस्ट 100-110 रुपए के आसपास। इतने के आसपास हाँ जी। ठीक है, अब अगर प्रोडक्शन की बात करें तो एक लिफाफे में कितने केजी मशरूम आती है? सर इसमें 2 से 2.5 किलो मशरूम आ जाती है जी। ठीक है, हाँ, जो कि मंडी के रेट के हिसाब से कभी 100 रुपया भी होता है, कभी 300 रुपये भी। इस टाइम 300 रुपये चल रहा है इसका रेट। अगर 2.5 क्विंटल पकड़ के चलें तो 1250 में मोटा मोटा 30 क्विंटल के आसपास हमें यील्ड मिल जाएगी। इतनी मिल जाएगी 30 कुंटल जी। ये पूरे सीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, पूरे सीजन के। हाँ जी। ठीक है, 30 क्विंटल के हिसाब से अगर एवरेज 200 रुपया पकड़ लें हाँ जी। तो तकरीबन वो 6 लाख के आसपास की होगी। हाँ देखो, 6 लाख की बात ऐसी है कि अभी इस वक्त रेट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, अभी का बताया है, नहीं तो रेट इसका ज़्यादा है 100 से 110, 120 मतलब इतने के आसपास होता है। अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपया रेट आ गया तो वो 3 लाख की हुई। हाँ, 3 लाख का 3 एक से- रूम निकल जाता है। 3 लाख का एक रूम, 3 एक से लेकर रूम 6 मतलब- लाख के बीच में वो वेरी कर सकता है मार्केट रेट के कर ऊपर। सकते हैं हाँ जी। अब इसमें जो स्टार्टिंग में हमारा 1,10,000 खर्चा हुआ था, एक वो अलग से हो गया। उसके से बाद है। फिर इसकी रनिंग कॉस्ट भी आती होगी कि इसमें डेली पानी भी देना है आपने आके, हाँ सर, इसकी वो तो देखभाल भी थोड़ा करनी। बहुत जो फार्मर है इतना तो खुद कर सकता है नहीं। ठीक है, तो ये जी मतलब टोटल बताया कि 3 लाख के आसपास हमारा एक रूम पहुंच जाता है, ठीक है, जिसमें 1.5 से पौने 2 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। क्या ये तकरीबन 5 से 6 महीने के साइकिल में। इसमें जब इसकी हमें हार्वेस्टिंग करनी है तो उस समय किन बातों का ध्यान रखना होता है? सर उसमें ये होता है कि मशरूम को बिल्कुल उसका साइज देखना होता है, कैसा हमने तोड़ना है। ठीक है, और तोड़ने के लिए उसको ऐसे पकड़कर उसको घुमा कर तोड़ना होता है, ताकि नीचे से पूरी केसिंग जो नीचे मशरूम बन रही है वो सारा ना खिंच जाए, बहुत आराम से तोड़नी होती है। ठीक है सर, हमारी सारी हार्वेस्टिंग हो गई, सीजन पूरा हो गया, उसके बाद हम ये जो खाद है हमारी इसको क्या करेंगे? तो वो सर इसको हम अपने खेत में किसान यूज कर सकते हैं फर्टिलाइज के तौर पर जी। इस कोई भी फसल लगाते हो बहुत बढ़िया उसके लिए फर्टिलाइजर है जी। एक बात जो मेरे समझ में आ रही है, अगर हम लोग सीजनल करते हैं तो फार्मर 6 महीने तो इसमें लगा सकता है, पर 6 महीने उसको अपना कोई दूसरा काम देखना पड़ेगा। फिर हाँ, गर्मी में दूसरा काम देखना पड़ेगा ही। गर्मी में अगर वो चाहे, अगर वो पूरा ट्रेंड हो चुका है, फिर वो एसी रूम बना के भी कर सकता है। एसी रूम बनाकर कर सकता है। जैसे आपको 18 साल हो चुके हैं इसकी खेती करते हुए, तो हमें थोड़ा सा इसकी बीमारियों के बारे में बताइए। बीमारियां तो काफ़ी ज़्यादा है, पर जो ज़्यादा नुकसान करती हैं वो है वेट बबल हो जाती है और एक येलो मोल्ड आती है जिसको टिकी मोल्ड बोलते हैं ये। ठीक है, तो ये 2 बीमारियां, पर उसको हम जो यदि आप बोले कि इसका कोई उपाय, वो हम बाहर कंपोस्ट में ही कर सकते हैं, उसको अंदर लाकर नहीं फिर कर सकते कुछ भी। ठीक है, अंदर हाँ फाइनल जी। प्रोडक्ट हमारा रेडी हो रहा है, उसमें हाँ, छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उसमें कुछ नहीं हो सकता। इसमें इसके जो भी इलाज है ना मशरूम के, वो सिर्फ कंपोस्ट में ही है ये। उसको प्रॉपर बिल्कुल सही तरीके से बना लोगे आप तो अंदर आकर कोई बीमारी ज़्यादा आ नहीं सकती। शुरू में इसलिए आपने कहा था कि मेन चीज ये है, मेन चीज़ कंपोस्ट जो है। बाहर हमने बंकर में देखा था। सही साइज क्या है मशरूम की हार्वेस्टिंग का? सर इसमें ऐसा है कि जो मशरूम आपने तोड़नी है उसका 1 से 1.5 इंच तक
मशरूम तोड़नी चाहिए, ठीक जो है। इसका बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज है। मोटाई की बात करें, लंबाई की? मोटाई की, हाँ जी। ठीक है। अरे 1.5 इंच की होगी, 1 से 1.5 इंच की। उसको आप मंडी में लेकर जाओगे, दुकान पर रखो, वो जल्दी खराब नहीं होती। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। तो दोस्तों ये थे नरेंद्र जी, जिन्होंने आज हमें मशरूम फार्मिंग के बारे में डिटेल में हर एक चीज़ बताई। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने का सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।